बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर फिजिक्स से इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। इन दोनों पैरामीटर्स को हमने अलग अलग अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज़ होती है और पावर डिसिपेशन क्या है। हमारे पास एक सर्किट है, ये हमने बैटरी लगाई हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब बच्चे ये लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है और ये क्या है, हाई पोटेंशियल वाला, पॉजिटिव वाला। अब सपोज करें कि ये जो एक्स है ना, यहां पर चार्जेस पड़े हुए हैं। अब हमने ये सीखना है कि बैटरी का या सेल का काम क्या होता है। सर्किट के अंदर हम बैटरी लगाते हैं या सेल को यूज करते हैं, तो बेसिकली उसका काम क्या होता है। तो बच्चे ये जो बैटरी है ना, ये इन चार्जेस को यहां से उठाएगी और इनको यहां से लो पोटेंशियल से मूव करवा के हाई पोटेंशियल पे लेकर जाएगी। ये हमने रेजिस्टर लगाया हुआ है, रेजिस्टर का ये वाला जो सिरा है ना, ये इसके नेगेटिव पोटेंशियल से हमने जोड़ा हुआ। तो हमने कहा कि ये लो पोटेंशियल वाला इसका सिरा है और ये वाला जो है ए वाला, ये क्या है, हाई पोटेंशियल। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इस सिरे को हमने नेगेटिव के साथ। ये समझ आ गई है। तो ये क्या है, लो पोटेंशियल, ये क्या है, हाई पोटेंशियल रेजिस्टर के क्रॉस। और बैटरी के क्रॉस क्या है, ये लो पोटेंशियल और ये क्या है, हाई पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी या सेल का काम होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करना और उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाना। ठीक है जी। तो ये रिलेशन आप देख सकते हैं, E इज इक्वल टू वी। E क्या है यहां पे, मतलब कि एनर्जी। कौन दे रहा है एनर्जी, बैटरी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू वी, V इज इक्वल टू W ओवर Q। आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही है जी। तो बेसिकली जो हमारे पास बैटरी है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका क्या काम है, बैटरी उस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करना और उसको एक जगह से। इसकी आप एग्जांपल अगर यूं लें कि हमारे पास एक मोटर लगी हुई है, जमींदोज पानी है, उसको आप कह लें कि वहां पे लो प्रेशर है और जमीन के ऊपर क्या है, हाई प्रेशर। जैसे ही आप मोटर ऑन करते हैं तो उसका काम क्या होता है, पानी को लो प्रेशर से उठा के हाई प्रेशर पे ले आना, ऐसे ही है। तो सेम इसी तरह जब आप किसी सर्किट में बैटरी लगाते हो या सेल को इस्तेमाल करते हो, उसका काम होता है चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करके उससे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाना। मुझे बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर एक ऐसी एनर्जी है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है उस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मूव करवाने के लिए। क्लियर हो गया जी। तो ये देखें, हम इसे यूं कह सकते हैं कि हाउ फास्ट एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द सेल। इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ फास्ट एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द सेल, या आप ये भी कह सकते हैं इस फार्मूले को देख के, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। W बेसिकली क्या है, एनर्जी है जो वर्क बैटरीज पे कर रही है पर यूनिट टाइम। तो P इज इक्वल टू W ओवर T। बच्चे W की इस वैल्यू को उठा के हम यहां पे पुट करेंगे, तो ये देखिए P इज इक्वल टू W ओवर T। W को क्या पुट करेंगे, QV। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, Q ओवर T किसके बराबर होता है, करंट के। तो P इज इक्वल टू IV। ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेशन। अब हम इसके अगर यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट। और जो हम कमर्शियली अगर हम इसके बड़े यूनिट्स की बात करें तो हम मेगावाट भी यूज करते हैं, गीगावाट भी, हम इनको भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल पावर की समझ आ गई सबको। नेक्स्ट है हमारे पास पावर डिसिपेशन। ये डिसिपेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, डिसिपेशन का मतलब यहां पे ये है कि जब इस बैटरी ने चार्जेस को एनर्जी दी है, चार्ज यहां से मूव करना स्टार्ट हुए, जब ये इस रेजिस्टर में से पास होंगे, इस रेजिस्टर की जगह पे आप और भी कोई कंपोनेंट लगा सकते हैं, कोई फैन लगा सकते हैं, कोई बल्ब लगा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, अगर आप फैन लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। अगर आप बल्ब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। ठीक है जी। तो बच्चे अब ये जो हमने रेजिस्टर में यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, इसमें क्या होगा कि जैसे ही वो चार्ज इस रेजिस्टर में से पास होंगे तो जो एनर्जी वो यहां से लेकर यहां पे आए हैं उसे वो खर्च कर देंगे। जाहिर है जब उसमें से पास होंगे, फ्रिक्शन को फेस करेंगे, आपने सारा कंसेप्ट पढ़ा हुआ रेजिस्टर का। तो जैसे ही वो रेजिस्टर में से पास होंगे ना, उस एनर्जी को वो इधर खर्च करके फिर यहां से निकलेंगे और जब वो यहां पे पहुंचेंगे तो उनकी तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एनर्जी क्या है, कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम कह सकते हैं कि देयर इज नो नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ चार्जेस इन अ क्लोज सर्किट। याद रहेगा अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि क्लोज सर्किट में जो नेट चेंज है किसका, चार्जेस की एनर्जी का, वो कितना है, तो कोई चेंज नहीं है, जीरो है। समझ आ गई बात की।
देयर इज नो नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ चार्जेस इन अ क्लोज सर्किट। तो पावर डिसिपेशन की हम बात कर रहे थे, तो पावर डिसिपेशन का मतलब समझ आ गया कि आपके पास जो चार्जेस बैटरी से एनर्जी लेके जैसे ही वो यहां पे पहुंचेंगे इस रेजिस्टर के पास, और जब इसमें से वो पास होंगे तो वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, अब वो किस में कन्वर्ट होगी? ये यहाँ पे हीट एनर्जी में। आपकी समझ आ गई है? जब वो रेजिस्टर में से पास होंगे, उन्होंने उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, उसको खर्च कर लिया है, उसे हम बोलते हैं पावर डिसिपेशन। मुझे समझ आ गई बात की? तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर। ये बात आपने याद रखनी है, एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी वो खारिज कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है या खर्च कर रहा है, उसे हम कहते हैं पावर डिसिपेशन। यानी जब रेजिस्टर में से आपका चार्ज पास हुआ है तो कितने टाइम में कितनी एनर्जी उसने खर्च की है, उसे हम कहते हैं पावर डिसिपेशन। अब इसका अगर हम रिलेशन देखें तो इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आई वी या P इज इक्वल टू वी आई। इसको यूज करके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, तो बच्चे क्या बन जाएगा? आई और आई स्क्वायर आर। अब एक ये पावर का रिलेशन है, एक और आप देखें। अब इसी रिलेशन को उठाएं और आई को पुट कर दें V ओवर आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि पावर रेजिस्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे हम देख रहे हैं डायरेक्टली। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सर्किट में एट अ टाइम क्या दोनों चीजें पॉसिबल हैं कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है? ऐसा नहीं होता। तो क्या है फिर ये? इसको देखें बच्चे, ये कौन सी पावर है? ये वो पावर है जो बैटरी ने प्रोवाइड की थी चार्जेस को। अगर आपके पास सर्किट में एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर और रेजिस्टेंस ये दोनों क्या होंगे? आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर रेजिस्टर हाई वैल्यू की है, ज्यादा वैल्यू है उस रेजिस्टेंस की, तो जो बैटरी है उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी पावर भी ज्यादा होगी। अगर रेजिस्टेंस कम है तो बैटरी को जो वर्क है वो भी कम करना पड़ेगा, उसकी जो पावर डिलीवरिंग है वो भी क्या होगी? कम। तो ये कौन सी पावर है? ये कौन सा रिलेशन है जो बैटरी पावर प्रोवाइड कर रही है? बच्चे समझ आ गई बात की? तो ये कौन सा है? ये बच्चे याद रखें, ये है पावर डिसिपेशन। कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो जो पावर डिसिपेशन है वो भी ज्यादा होगी ना। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट थोड़ा फ्लो करेगा, तो पावर डिसिपेशन भी कम होगी उसमें से। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि पावर डिसिपेशन क्या चीज है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज है। और एट द एंड मैं इसको फिर एक बार समराइज करने लगा हूं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। हमारे पास सर्किट के अंदर जो बैटरी लगी होती है, वो चार्ज को जो एनर्जी मुहैया करती है या एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मूव करवाने के लिए उसे इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। जैसे ही वो चार्जेस किसी रेजिस्टर में से पास होते हैं या कोई और आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वहां पे यूज किया है, तो जो एनर्जी उनको बैटरी से मिली थी, अब वो उसको वहां पे खर्च करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, डिसिपेट करेंगे, उसे हम बोलते हैं पावर डिसिपेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।